भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। सितारों की दुनिया में तुझको ले जाऊंगा। कर लो मुझ पे एतबारे, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल टारगेट द गवर्नमेंट जॉब पे। और आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 लेकर के। आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 पढ़ लिया है। और आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच टाइप 7 लेकर के। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन का। देखिए आपका यहाँ पर हमने एक प्रश्न उठाया है और ये जो टाइप है आपका 7, ये है आपको ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। देखेंगे जैसे कोई ठेकेदार क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय में एक यानी कि टेंडर लेता है और उस कार्य को करवाता है। ठीक है, और उसमें भी अगर देखते हैं कि कुछ कार्य बच जाता है तो फिर वह उसको कैसे कितने दिनों में करता है, यही हमको इस प्रश्न में दिया रहेगा। देखिए कहता है कि एक ठेकेदार ने 124 दिन में एक कार्य करने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किया। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है, तो वह कितने व्यक्ति को हटाएगा ताकि कार्य निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। समझिएगा इस प्रश्न को दोस्तों। देखिए आपको कहा कि एक ठेकेदार है जो कि 124 दिन में कार्य करने का पूरा ठेका लिया और उसमें से उसने यानी कि उसमें 120 व्यक्ति को नियुक्त करता है और 64 दिन तक जब कार्य होता है तब वो जाता है देखने, तो देखता है कि मेरा 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। तो यानी कि अब हमको ये पता करना है कि तो बताना है कि कितने व्यक्ति को उसमें से और को हटा देगा ताकि वह जो कार्य है यानी कि समय पर पूरा हो जाएगा। यानी कि 124 दिन का जो उसने टारगेट रखा था वो 124 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। आप लोग याद कीजिएगा, हमने एक फार्मूला आप लोग को बताया था M1 D1 T1 W2 और M2 D2 T2 और W1। बस इसी फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे और इस प्रश्न को आसानी वे में बना लेंगे। चलिए देखिए, जैसे बताइए कि एक ठेकेदार 124 दिन में एक कार्य करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किया। ठीक है, तो 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है, तो कितने व्यक्ति को हटाएगा ताकि कार्य निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। शुरुआत में जो है यानी कि M1 120 व्यक्ति को लगाया होगा शुरू में जब कार्य स्टार्ट हुआ। तो अब देखिए 120 व्यक्ति लगा और कहा कि 64 दिन कार्य किया। यानी कि सोच लीजिए, यानी कि वह व्यक्ति जो है 64 दिन पहले कार्य करवाया। ठीक है, और कार्य हुआ तो देखें कि कार्य का यानी कि कितना भाग पूरा हो गया, 2/3। याद रखिएगा वो जो 2/3 आपको दे रखा है वो जो है आपका यानी कि W1 का वैल्यू हमको यहाँ रखना है। ठीक है, W2 का वैल्यू यहाँ रखाएगा। तो चलिए 2/3 कार्य यहाँ रख दिए। अच्छा अब बताइए टोटल कार्य हम लोग 1 लेकर के चलते हैं, उस 1 में से इस 2/3 को घटा लेंगे। तो जानते हैं आप 3 एकम 3 में से 2 गया यानी कि 1 यानी कि 3 कार्य बच जाएगा। ये हमारा हो जाएगा यानी कि W2 का वर्क हो जाएगा, यानी कि W2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए M2 यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल आदमी तो 120 व्यक्ति कार्य करना शुरू किया था, उसमें से अगर हम मान लेते हैं कि X व्यक्ति को हटाएंगे। ठीक है, और X व्यक्ति को हटाएंगे और प्लस में कहा कि आपको कि देख लीजिए 120 व्यक्ति जो है कि शुरू में लगा था, अब उसमें से हटाने के लिए X मान लिए। अब देखेंगे कि 64 दिन कार्य मेरा पूरा हो चुका है, तो शेष दिन अब कितना कार्य बच गया, तो उसमें से हम लोग 64 को घटा लेंगे। 12 में से 6 गए, यानी कि 60 दिन और जो है कि वो कार्य चलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको बैठा दिए हम। 120 व्यक्ति लगा था, 64 दिन काम किया तो 2/3 कार्य हो गया। अब यानी कि हमको काम करना है 1/3 यानी कि W2 और उसमें से X व्यक्ति को यानी कि हम हटाएंगे
और उसमें यानी कि कहने का मतलब कार्य जब होगा मात्र 60 दिन। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नीचे 3 से 3 आपको कट रहा है। ठीक है, गौर से देखिएगा, 60 दूना 120 कट गया, 2 से ही 2 आसानी से कट गया। इधर आपको बच गया कितना 64 और इधर बच गया 120 माइनस x। इसको लाएंगे इधर घटाने के लिए, तो देखिए 64 में से यानी कि आपको घटाना है यानी कि कितना 100 यानी कि 20, तो घटाइए 64 माइनस 120 और बराबर माइनस x। देखिए घटेगा तो इसी में से ये 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये बच गया 1, तो 11 में से 6 गया तो यानी कि 5, यानी कि ये हो गया आपको माइनस 56, इससे कट जाएगा तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 56 आ गया। यानी कि 56 व्यक्ति को जो है वो अगर हटा देता है तो वह कार्य जो है यानी कि निश्चित समय अर्थात यानी कि 120 यानी कि 124 दिन में जो करने का जो ठेका लिया था वो कार्य आसानी से 124 दिन में यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न भी एक उठाते हैं और उसको भी बनाते हैं, और आप लोग भी चाहिएगा तो साथ में बना सकते हैं और आंसर मिलाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और उठाते हैं और रही एक बार और देखिए, ये है आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न में आपको कहता है कि एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेवारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 कार्य पूरा हुआ है, तो अब उसे समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाना होगा। समझ गए होंगे आप लोग, एक बार और हम समझा देते हैं। ये प्रश्न कहता है कि एक ठेकेदार है जो कि एक कार्य को 25 दिन में पूरा करने का ठेकेदारी लेता है। ठीक है, और उसके लिए 28 को मजदूर को लगाता है, और जब वो 18 दिन बाद जाता है काम पर देखने के लिए तो पता चलता है कि उसका कार्य 2/3 कार्य पूरा हुआ है। तो सोचता है कि अब हम कितने और मजदूर को लगा दें ताकि यानी कि मेरा काम जो है यानी कि 25 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए यहाँ पर इससे देखिए, पहले वाला प्रश्न पढ़े थे उसमें से मजदूर को हटाने की बात थी, अब यहाँ पर कहता है कि और कितने मजदूर लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए हम इसमें कैसे बनाते हैं। बस कुछ नहीं, जहाँ पर वहाँ पर हम लोग किए थे माइनस, यहाँ पर सिर्फ प्लस करेंगे। मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, M1 D1 T1 W2 और M2 D2 T2 और W1, यही आपका फॉर्मूला रहेगा और इसी पे हम लोग बनाएंगे। चलिए तो फटाक से बनाते हैं इसको। देखिए M1 यानी कि पहले बार यानी कि कितना व्यक्ति लगता है कार्य पर, तो 28 मजदूर लगता है। ठीक है, ओके। और देखिए यानी कि आपको कहा 28 मजदूर लगा और वो पहले 18 दिन कार्य किया। 18 दिन कार्य करने के बाद पता चलता है कि कार्य का 2/3 भाग यानी कि पूरा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि W1 का वैल्यू हमको दिया, इसको बराबर उस तरफ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि वह देखता है कि 2/3 कार्य पूरा हुआ, तो अब उसे समय पर काम करने के लिए कितने और मजदूर लगाना होगा। चलिए सिंपल है, कहने का मतलब है कि जब 2/3 कार्य पूरा हो गया तो शेष कार्य कितना बच गया, यानी कि 1/3 कार्य। अब जो शेष मजदूर जो हम लगाएंगे वह 1/3 कार्य को ही करेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि टोटल काम कितने दिनों में होना था, 25 दिनों में होना था। काम मेरा कितना दिन हो गया, 18 दिन हो गया, यानी कि 5 उधर और 2 दिन इधर, यानी कि 7 दिन और कार्य चलेगा। ठीक है, और अब पूछा है कि 28 मजदूर तो हम शुरू में लगाए थे, बोला ना कि 28 मजदूर को काम पर लगाता है। अब कहा कि कितने मजदूर को और लगा देंगे, तो मान लेते हैं कि 28 तो पहले वाला रहेगा ही और प्लस में 1 मजदूर और हम लगा देंगे। ठीक है, तो 28 + 1 और गुने, अब देखिए कितना दिन कार्य और चलेगा, तो 7 दिन, तो गुने 7 कर दिए, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग इसको बस काट कूट करेंगे, 3 से यानी कि 3 कटेगा और इसको काट दीजिए 7 से ऊपर, 7 चौके के 28 और 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, इधर आपको बच गया 2 और गुने 18। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 और इधर देखिए आपको हो जाएगा 28 + 1। अब ये इधर आकर के घटेगा, ठीक है ना, तो इसके बस कुछ नहीं, घटा लेंगे। देखिए 36 में से इधर 28 जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, और x का जो वैल्यू हमारा हो गया वो हो गया 8, यानी कि अगर हम 8 मजदूर और लगा देते हैं तो मेरा कार्य जो है समय पर यानी कि 25 दिन में पूरा हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार और समझा देते हैं। देखिए 28 मजदूर को हमने लगाया, 18 दिन के बाद देखा कि मेरा यानी कि 2/3 कार्य कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद देखते हैं हम
कि देखिए अब 28 प्लस यानी कि और मजदूर हमको चाहिए, ठीक है ना, यानी कि x मजदूर, और यानी कि क्या हुआ देखिए, यानी कि अब 7 दिन और कार्य होगा और 1/3 कार्य जो शेष बच गया है वो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में।